आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स। ट्रिशा का एक पोस्टमार्टम भोपाल के एम्स अस्पताल में हुआ था। इसके बाद परिवार ने मांग की कि पहले पोस्टमार्टम पर उन्हें यकीन नहीं है क्योंकि उसमें चोट के निशान है, 7 जख्म है और वो चाहते हैं कि दोबारा पोस्टमार्टम हो। फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आखिरकार फैसला दिया कि दोबारा पोस्टमार्टम हो। अब उस वक्त ट्रिशा की बॉडी की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे भोपाल से दिल्ली के एम्स लाया जाए। एक्सपर्ट्स ने सलाह दी तो कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एम्स के जो डॉक्टर हैं उनकी एक टीम भोपाल आए और एम्स के ही मॉर्चरी में दोबारा पोस्टमार्टम करके। तो दिल्ली से डॉक्टरों की एक टीम गई, उन्होंने ट्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम किया। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं हुई है। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो हम सबके सामने है, पर दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या हुआ नहीं मालूम। लेकिन ये रिपोर्ट सीबीआई के पास है। जो एम्स के हमारे सोर्सेज हैं और जो सीबीआई के सोर्सेज हैं, उनके हिसाब से जो दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें भी कहीं कोई ऐसी बात नहीं कही गई जिससे ये साबित हो सके कि ट्रिशा का कत्ल हुआ है। अभी रिपोर्ट सामने नहीं है, ये मैं सिर्फ सोर्सेज के हवाले से आपको बता रहा हूँ। लेकिन यह है कि उसमें जो जख्म के निशान हैं वो हैं, उससे कोई इनकार नहीं। लेकिन वो जख्म या चोट के निशान ऐसे नहीं हैं जिनसे किसी की मौत हो जाए। तो फिर तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो यही बता रही है कि ये कत्ल का मामला नहीं है। अब पूरी तरह से ये रिपोर्ट सामने आएगी तो सीबीआई इसको ऑफिशियल स्टेटमेंट भी देगी या बताएगी, चाहे कोर्ट में बताए। लेकिन अब भी सीबीआई विसरा रिपोर्ट और कुछ और रिपोर्ट का इंतजार कर रही है जो भी आई नहीं है। तो पहली चीज तो ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सेकेंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं ये साफ साफ नहीं है कि ट्रिशा का कत्ल हुआ है। पर ट्रिशा की मौत हुई, इससे तो कोई इनकार कर नहीं सकता। फिर ट्रिशा की मौत की वजह क्या थी? सीबीआई ने इस पर अपनी तफ्तीश शुरू की। अब इस टीम में कुछ सोर्सेस जिन्होंने अब तक की जांच के बारे में बताया, वो आज कहानी की शक्ल में आपके सामने रखता हूं। सीबीआई ने ट्रिशा की शादीशुदा जिंदगी के हर पहलू को खंगाला। 5 महीने पहले जो शादी हुई थी उसके बाद से क्या क्या हुआ, और अगर शादी के बाद से ही सब गड़बड़ था तो फिर 5 महीने बाद ट्रिशा की मौत क्यों हुई, या ट्रिशा ससुराल छोड़कर अपने मायके क्यों नहीं आ गई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल थे। फिर क्राइम सीन आपको याद होगा, डमी ट्रायल से लेकर रिक्रिएशन सब कुछ किया कि वाकई एक जिस तरीके से मौत ट्रिशा के पति समर सिंह या जज रही सास गिरिवाला बता रही है वैसी है या कुछ और है। तो उन सारी चीज़ों की भी तफ्तीश की। घूम फिरकर सीबीआई एक चीज पर आकर ठहर गई, और वह है ट्रिशा की प्रेगनेंसी जस्ट मौत से पहले जिसका खुलासा हुआ। क्या ट्रिशा की मौत की वजह उसकी प्रेगनेंसी यानी कि उसका गर्भवती होना है, और अगर हां तो कैसे और क्यों? अब जब इसके ऊपर तफ्तीश हुई तो कई ऐसे सबूत और सुराग सीबीआई के सामने थे। कुछ चैट की शक्ल में, कुछ स्टेटमेंट की शक्ल में, कुछ सीबीआई की कस्टडी में जब गिरिवाला और उसके बेटे समर सिंह को रखा, उनसे पूछताछ के दौरान उन सारी चीज़ों के बाद एक चीज़ जो सामने आई वो ये कि ट्रिशा शादी के बाद से ही ससुराल में खुश नहीं थी। अलग अलग तरीके से उसे तंग किया जा रहा था। फिर वो भी ये थी कि इस जो माहौल था वहाँ का, उस माहौल से भी वो खुश नहीं थी और वो अपने तरीके से जीना चाहती थी। फिर इसी दौरान ट्रिशा को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। हालांकि तब वो तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी जब पता चला तो वो खुश हुई। लेकिन शुरुआत हुई ट्रिशा की मौत का जो, या उसके अंत का जो आरंभ हुआ, वो तब हुआ जब अचानक ट्रिशा की प्रेगनेंसी की बात पता चली। ट्रिशा को लगा कि उसकी सास और पति बहुत खुश होंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे लगा कि प्रेगनेंसी के बाद से ही घर का माहौल बदल गया। एक आध 2 बार के बाद जब कई बार समर्थ ने कहा कि सच में ये हमारा बच्चा है, तब ट्रिशा को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसका पति उस पर शक कर रहा है कि उसके कोख में पल रहा बच्चा किसी और का है। पहली 1-2 बार तो मजाक में गुजरा, लेकिन जब उसे लगा कि नहीं ये लोग ताना मार रहे हैं, फिर सास ने भी ताना मारा पति के बात, यानी बेटे की बात सुनकर,
तब पहली बार ट्विशा ने हिम्मत करके अपने घर अपनी माँ से बात की। फिर उसकी चैट की शक्ल में भी सबूत है, और उस चैट में भी उसने ये खुलासा किया कि लोग शक कर रहे हैं कि तुम्हारे कोख में पल रहा बच्चा किसका है। इस चीज ने ट्विशा को तोड़ दिया। उसे लगा एक बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया नहीं, अभी तो उसके आने की सिर्फ खबर आई है, और उसको लेकर अगर अभी से ये लोग शक कर रहे हैं और कल को अगर वो दुनिया में आए तो फिर क्या होगा। और इसी के बाद वो थोड़ा डिप्रेस रहने लगी। फिर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब यहां पे दावे अलग अलग थे। ट्विशा की सास कह रही थी हम तो बच्चे के आने से बड़े खुश थे, घर में नया मेहमान आएगा, मैं दादी बनूंगी। लेकिन एक दूसरा ये भी था कि पति लगातार ताने मार रहा समर सिंह। तब ट्विशा को लगा कि अगर इस बच्चे को दुनिया में ले आए तो फिर आगे क्या होगा, पूरी जिंदगी वो इसी तानों के साथ गुजारेगी। तब इसी आलम में उसने फैसला किया कि नहीं, इस बच्चे को जन्म ही नहीं देगी जिस बच्चे पर अभी से शक जताया जा रहा है। और फिर उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें शक है कि यह बच्चा मेरा नहीं है तो इस अबॉर्शन करा देते हैं। और इसी के बाद ट्विशा का अबॉर्शन होता है। हालांकि उसकी सास ने यानी गिरिवाला सिंह ने जो मीडिया के सामने बयान दिया वो सब एक तरह से बाद में लीपापोती हो रही थी, लेकिन सब कुछ पता था। और इस अबॉर्शन की असली वजह शायद यही थी कि घर में ताना मारा जाना, और इन्हीं चीजों ने ट्विशा को तोड़कर रख दिया। सीबीआई की अब तक की तफ्तीश का निचोड़ ये है, और इसी लाइन पर सीबीआई इस केस को आगे बढ़ी क्योंकि ट्विशा की मौत हुई है, मौत की कोई वजह है, और अब तक की जो वजह निकल कर सामने आई उसमें सबसे बड़ी वजह यही ट्विशा की प्रेगनेंसी है। बहुत जल्द सीबीआई इस बारे में अपनी फाइंडिंग्स जो है, रिपोर्ट है, वो भी दे देगी। लेकिन इन सारी चीजों के साथ अब सीबीआई भोपाल पुलिस के कुछ अफसरों से भी पूछताछ करने का फैसला कर रही है, खास तौर पर उस थाने के अफसरों से जिस थाने के तहत गिरिवाला सिंह का घर आता है, जिसके कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन। उसकी वजह है सीबीआई हैरत में है कि एक लोकल पुलिस किस तरीके से एक ऐसी मौत और एक हाई प्रोफाइल, मतलब एक एक्स जज के घर में हुई मौत की जांच कर सकती है, ऐसे सबूत इकट्ठा कर सकती है, कैसे, इतनी लापरवाही से। शायद ये सच और ये प्रूफ अभी सामने नहीं आ पाता, लेकिन हुआ ये कि इत्तेफाक से कोर्ट में कुछ दस्तावेज, कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए जब तक भोपाल पुलिस के पास ये केस था, कि उन्होंने इस केस में कब कब क्या क्या कैसे कैसे किया, और यही डॉक्यूमेंट सब भोपाल पुलिस को उल्टा पड़ गया। एक प्रॉपर्टी सीजर मेमो होता है। प्रॉपर्टी सीजर मेमो असल में जिसे संपत्ति जब्ती पत्र भी कहते हैं, एक कोई भी क्राइम जब होता है तो उस क्राइम सीन से या उस घर से, वहां से जो भी चीजें बरामद होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर चाकू से मारा गया, चाकू बरामद हो गया, पिस्टल का इस्तेमाल किया, पिस्टल बरामद, अगर कोई फंदा है वो मिल गया, फोन मिला, कपड़े मिले, बैग मिले, लैपटॉप मिला, कोई भी ऐसी चीज जो उसके इससे रिलेटेड हो, उसको पुलिस जब्त कर लेती है। और उसके जब्त करने का एक कानूनी तरीका है। कानूनी तरीका यह है कि जो पुलिस अफसर उसको जब्त करेगा वो बाकायदा उसको पेपर पर लिखेगा। एक प्रॉपर्टी सीजर मेमो का पेपर आता है, उस पर सारे कॉलम होते हैं और वो भरता है, और वो लिखता है कि हमने ये चीज यहां से इस तारीख को इतने बजे इसकी मौजूदगी में उठाया। और या कई ऐसी चीज मिलती है कि फोन कहाँ है, तो वहां है, तो कहता है ये फोन हमें फलाने ने दिया, उसका भी नाम। तो मतलब जब जिस तारीख को आपने उठाया, जिस डेट और जिस टाइम पे, किसकी वजह से उठाया, कौन कौन वहां पर था, ये सारे आपको डिटेल लिखना होता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि प्रॉपर्टी सीजर मेमो क्या और कैसा होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रॉपर्टी सीजर मेमो है, इसी ट्विशा केस से जुड़ा हुआ। ये कटारा हिल्स थाने में दर्ज है। कमाल है भोपाल पुलिस और भोपाल पुलिस की जांच, शायद इसीलिए अब सीबीआई खुद भोपाल पुलिस की भी जांच करेगी इस केस में, कि क्या उन्होंने जानबूझकर लापरवाही बरती, या फिर एक्स जज होने की दहशत थी गिरिवाला सिंह की पुलिस पर, या फिर साजिश के तहत किसी इस परिवार को बचाने के लिए उन्होंने गलत जांच की। और सबूत आज आपके सामने, यह है प्रॉपर्टी सीजर मेमो। अब इसमें इस पन्ने पे देखिएगा, तारीख है इस पे 23 मई, 23 मई, और डेट है शायद 8:41, 20:41 लिखा हुआ, 23 मई।
यानी कि ट्विशा की मौत के 11 दिन बाद का ये मेमो है। ट्विशा की मौत 12 मई को हुई और 23 मई को एक प्रॉपर्टी सीजर मेमो, यानी जो जब्त किया गया सामान है, उसकी ये डिटेल है। इसमें लिखा है 23 मई 8:41 पर कि इसमें 2 चीजें बरामद हुई। एक तो फोन के बारे में जिक्र है, उसको छोड़ देता हूं। दूसरी चीज जो बरामद है उस पर ध्यान देते हैं। इसमें लिखा है कि हमने एक ब्लैक कलर का हेडफोन जब्त किया है जो सोनी कंपनी का है, और मासूमियत ये भोपाल पुलिस की कि उसमें यह भी लिखते हैं कि ये वही हेडफोन है जिसको ट्विशा आखिरी वक्त में लेकर अपने साथ छत पर गई थी। अब एक सीसीटीवी कैमरा आपने पहले भी देखा होगा, उसको देखिए। ये ट्विशा की आखिरी तस्वीर है, सीसीटीवी कैमरे में कैद है। इसमें ट्विशा सीढ़ी से छत पर जा रही है, उसी छत पर जहां से उसकी लाश मिली थी, और उसके हाथ में वही हेडफोन है। आखिरी वक्त में ट्विशा जब छत पर गई तब वो हेडफोन लेकर गई थी, जिसके बाद ये सवाल उठा कि एक हेडफोन पर छत पर अपने हाथ में लेकर जाने वाली लड़की और अचानक फिर उसकी मौत कैसे हो सकती है। तो खैर, ये हेडफोन है जो कैमरे में कैद है, और ये सीजर मेमो है जो 23 मई का है, और इसमें लिखा हुआ है कि हमने ब्लैक कलर का वो हेडफोन जब्त किया है 23 तारीख को, 23 मई को रात 8:41 पर। अब कमाल देखिए कि जिस छत पर 12 मई की रात ट्विशा की लाश मिली, उसी छत पर यह हेडफोन था। भोपाल पुलिस का दावा है कि वो रात में ही ऊपर छत पर गई थी। आखिरी वक्त में एक मरने वाली अपने साथ हेडफोन लेकर जा रही है। ये एक केस प्रॉपर्टी है। अब पता नहीं हेडफोन से क्या सबूत मिले, लेकिन केस प्रॉपर्टी है। पुलिस ने उठाया नहीं। 11 दिन के बाद पुलिस इस हेडफोन को जब्त करती है। 11 दिन बाद एक प्रॉपर्टी सीजर मेमो बनता है, जिसमें खुद पुलिस वाले डेट लिख रहे हैं, टाइम लिख रहे हैं, और उसके बाद जब्त करते हैं। अब आप सोचिए कि क्राइम सीन पर एक इंपॉर्टेंट सबूत आखिरी वक्त में एक मरने वाली अपने हाथ में हेडफोन ले जा रही है, और पुलिस उसको जब्त करने में 11 दिन लगाती है, जबकि ये उसी वक्त करना चाहिए था। तो ये पहली चीज है। अभी तो इंतहा बाकी है, और ये सब दस्तावेज हैं भोपाल पुलिस के, उसी खटारा हिल्स पुलिस स्टेशन के। अब इसी प्रॉपर्टी सीजर मेमो में एक और है। इसको अगर आप देखें तो ये है 13 मई का। 13 मई की सुबह जो ट्विशा की मौत हुई थी, दस्तावेज में जो पुलिस को पहला कॉल गया था वो 12 मई की रात को वो छत पर पहुंची थी, लेकिन 12:05 हुए थे। तो 12:05 मतलब 13 मई की रात शुरू हो गई थी। तो पुलिस को 13 मई की रात 12:05 पे यह खबर मिलती है। 2 घंटे बाद, ट्विशा की मौत कहते हैं कि करीब 10 के आसपास हुई थी। 2 घंटे बाद पुलिस को खबर मिली। खैर, भोपाल पुलिस के कमिश्नर और बाकी तमाम लोगों ने दावा किया था कि खबर मिलते ही पुलिस रात को ही छत पर पहुंच गई थी। फॉरेंसिक की टीम भी गई थी, सब कुछ देखा भाला सब हो गया। लेकिन इसी प्रॉपर्टी सीजर मेमो में ये लिखा हुआ है कि 13 मई को सुबह 9:40, याद रखिएगा, मतलब ट्विशा की मौत के करीब 12 घंटे हो चुके हैं। 9:40 पर उस छत से इलास्टिक की काले रंग की रस्सी, जिसकी लंबाई चौड़ाई ये है, हमने जब्त किया। 9:40, ट्विशा की मौत के 12 घंटे बाद। अगर रात को फॉरेंसिक टीम गई थी और पुलिस वाले गए थे तो फिर इसे क्यों बरामद नहीं किया? तो इसका मतलब तब झूठ बोला था। बट इसको भी हटा दीजिए। जैसा शुरू में मैंने आपको कहा कि जब भी कोई चीज़ क्राइम सीन से पुलिस जब्त करती है, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सबूत होता है। आपको किसी को फंसाने के लिए कुछ भी क्राइम सीन पर रख दीजिए और कह दीजिए ये उसका है, तो वो तो गया बेचारा। इसीलिए कानून ये कहता है कि जब आप क्राइम सीन से कोई चीज़ जब्त करते हैं तो किसके कहने पर किया, वहाँ कौन लोग था, कौन चश्मदीद था, उसका पंचनामा करके भैया ये तुम्हारे सामने पड़ा था, हमने उठाया, दस्तखत करो। लेकिन कमाल यहाँ पे ये किया भोपाल पुलिस ने कि ये इलास्टिक की रस्सी जो 13 मई को 9:40 पर जब्त किया, पेपर में दिखा रहे हैं, इसमें वो कॉलम खाली है कि किसकी निशानदेही पर उठाया। जब ये जब्त किया उस वक्त वहां कौन कौन था। न गिरिवाला सिंह का नाम है, न समर सिंह का नाम है, किसी चश्मदीद का नाम नहीं। यानी पुलिस वाले अपने आप गए और उन्हें ऊपर से आया सपना कि यही वो इलास्टिक की रस्सी है जो शायद ट्विशा ने फंदा बनाया, और वो ले गए।
9:40 पे। अब उस पुलिस वाले को कैसे पता कि यही इलास्टिक की वो रस्सी थी? क्योंकि यहां कोई तस्वीर या कोई चश्मदीद भी नहीं था। जब ट्विशा की मौत हुई तो खुद स्टेटमेंट है गिरिबाला सिंह और समर सिंह का कि उन्होंने ट्विशा की लाश को उतार लिया था, फंदा खुद गिरिबाला सिंह ने खोला। तो किसी ने देखा ही नहीं ट्विशा को आखिरी वक्त में, किसने फंदा खोला, किसने उतारा। तो जब 9:40 पे जब्ती हो रही है, उससे पहले ना कोई स्टेटमेंट है गिरिबाला सिंह का ना समर सिंह का, तो उस पुलिस वाले को कैसे पता कि यही है वो, और वो उतार कर ले गया। और तो और मजाक, ये क्राइम सीन पे सबसे इंपॉर्टेंट सबूत है क्योंकि उसी से मौत हुई है, जो गिरिबाला सिंह और समर सिंह के हिसाब से। तो ये पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर या फॉरेंसिक टीम के एक्सपर्ट को देना चाहिए ताकि वो मैच कर सके लिगेचर मार्क। जिस पुलिस वाले ने इस रस्सी को 9:40 पे उठाया, न इसने डॉक्टर को दिया, ना फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को दिया, ना मालखाने में ले आकर रखा। ये वहां से लेकर आता है, इसको अपनी गाड़ी में रखता है और अपनी कार में ये रखकर घूम रहा है। बाद में इसे ख्याल आया तब इसने उस कार से निकालकर जाके मालखाने में रखा। इन सारी चीजों से ये पता चलता है कि ट्विशा की मौत के 12 घंटे बाद 9:40 पे ये रिकवरी है, तो दस्तावेज है। अब ये प्रॉपर्टी सीजर मेमो एक कानूनी दस्तावेज है। 12 घंटे तक क्राइम सीन को सील नहीं किया गया। वहां कोई भी आ सकता था, कोई भी जा सकता था। क्राइम सीन पे कोई भी नए सबूत रखे जा सकते थे, पुराने सबूत हटाए जा सकते थे। तो फिर काहे की जांच और कैसी जांच? इसीलिए इन सारी चीजों को जब सामने आया तो अब सीबीआई ने तय किया है कि वो इस भोपाल पुलिस के कुछ लोगों से भी पूछताछ करेगी, क्योंकि उन्होंने ऐसी लापरवाही, क्योंकि कोई अनाड़ी पुलिस भी ऐसी लापरवाही नहीं कर सकती। क्राइम सीन को सील करना, क्राइम सीन से तमाम सबूतों को उठाना, ये बेसिक पुलिसिंग है। और अगर यही नहीं पता तो फिर तो ऊपर वाला जाने कैसे केस सुलझाते हैं। फिर तो अच्छा ही हुआ कि कम से कम सीबीआई के पास चला गया। तो अब सीबीआई के सामने इनकी गलती तो आ गई। अब इसी केस में एक नई चीज और हुई। गिरिबाला सिंह को सीबीआई ने 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में कोर्ट से मांगा था और वो 5 ही दिन सीबीआई की हिरासत में रही। उनका बेटा समर सिंह थोड़ा ज्यादा रहा, लेकिन 5 दिन की पुलिस कस्टडी या सीबीआई कस्टडी खत्म होने के बाद जब उन्हें दोबारा पेश किया गया तो सीबीआई ने गिरिबाला सिंह की और कस्टडी नहीं मांगी, यानी सीबीआई के हिसाब से उनसे पूछताछ पूरी हो गई। तो जब खुद पुलिस या सीबीआई कस्टडी अपनी तरफ से नहीं मांगती है तो अदालत उसे सीधे जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में जेल भेज देती है। वही हुआ। गिरिबाला सिंह और उनका बेटा समर सिंह दोनों को भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया गया। इस वक्त भी भोपाल सेंट्रल जेल में बंद है। लेकिन जेल जाने के बाद भी गिरिबाला सिंह परेशान है। उन्होंने जेल से अपने वकील के जरिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर करवाया, एक अर्जी दी। उन्होंने कहा मुझे जेल में खतरा है, जेल में बंद कुछ कैदियों से। अब सवाल यह कि गिरिबाला सिंह जी को जेल में कैदियों से क्यों खतरा है? तो उन्होंने जो अर्जी दी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, उसमें लिखा है कि मैं इसी भोपाल में जज रही थी और ये फैक्ट है। जिस कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी दी उन्हें पहले और फिर जिस कोर्ट ने खारिज की, मतलब खारिज तो हाईकोर्ट ने की थी, तो बाद में फिर जब वो पेश हुई तो उसी भोपाल के डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में वो कभी जज हुआ करती थी, जज की कुर्सी पर बैठती थी। मैंने आपको कहानी सुनाई है। तो उनका कहना था कि इसी भोपाल में मैं जज रही और जज रहते हुए मैंने बहुत सारे फैसले सुनाए और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जेल गए और ऐसे कई कैदी अभी भी भोपाल सेंट्रल जेल में बंद हैं और मुझसे वो बदला ले सकते हैं और मेरे बेटे से भी। तो इसलिए जेल के अंदर मुझे सुरक्षा दी जाए। अब ये अर्जी गई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई की। कोर्ट को लगा हाँ भाई ये जज रही हैं, कई को जेल भेजा है, अब क्या पता वो जेल के अंदर बदला ले ले। तो कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अर्जी को कबूल किया और कहा कि नहीं, जेल प्रशासन को हुक्म दिया कि भाई गिरिबाला सिंह और उनके बेटे को आप जेल के अंदर अलग से सुरक्षा दीजिए, इस बात का ख्याल रखिए कि कोई कैदी उनको नुकसान ना पहुंचा पाए। तो अब जो जेल के अंदर से खबर है वो ये है कि माँ बेटे को जेल के अंदर ऐसे सेल या बैरक में रखा गया है जहां ऐसे कैदी उन तक पहुंच ही नहीं सकते। तो अब जेल के अंदर उन्हें माँ बेटे को थोड़ी सुरक्षा दे दी गई है। तो फिलहाल सबकी नजर जो है वो है सीबीआई की रिपोर्ट पर, और सीबीआई की ये रिपोर्ट जाहिर सी बात है ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ना बताया जाएगा। कोर्ट में जो भी उनकी फाइंडिंग्स या फाइनल रिपोर्ट है वो जब आएगी तब सामने आएगा कि ट्विशा की मौत का सच क्या है या ट्विशा की मौत की वजह क्या है।
लेकिन जितनी भी सोर्सेस से जानकारी थी उसके हिसाब से जो मैंने आपको बताया कि ट्रिशा की मौत के तार कहीं ना कहीं उसकी प्रेगनेंसी से जाकर ही जुड़े थे।